हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएससी अड्डा। तो प्यारे बच्चों, एसआई हरियाणा पुलिस एसआई भर्ती के ऊपर भी एक विवाद खड़ा हुआ है। एक क्वेश्चन के ऊपर इंग्लिश ग्रामर का क्वेश्चन है, उसको लेकर ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो न्यूज़ के अंदर आई हुई है। एसआई भर्ती को लेकर परीक्षा जवाब पर खड़े किए सवाल, कोर्ट में केस भी चल रहा है। वो क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको, ये आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को। विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंग्रेजी प्रोफेसर से हासिल की गई है, उनकी मैं प्रूफ आपको दिखाऊंगा। उन क्वेश्चंस के जो प्रूफ है, इंग्लिश के प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं उन्होंने उसका क्या सही आंसर माना है और एचएसएससी ने क्या माना है। एचएसएससी हठधर्मी पे अड़ी हुई है, आंसर को चेंज करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अब इसमें क्या है, इशू क्या है, प्रेशर किस चीज़ का है, ये मैं नहीं जानता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सी विकल्प को सही माना था, जो गलत है, उनका सिलेक्शन हो गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बी विकल्प को सही माना था, उनका आंसर गलत हुआ और वो क्या हो गए, जो सिलेक्शन लिस्ट है उससे बाहर हो गए। लेकिन इश्यू सबसे बड़ा यही है कि जिनका आंसर सही है उनको सही नंबर मिलने चाहिए। भले ही देखो, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ है, चाहे किसी का भी सिलेक्शन हो, लेकिन मैं जो चीज़ सही है उसके साथ हूँ और सही चीज़ के लिए मैं हर वक्त तत्पर हूँ। और उसी लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि बार बार बच्चों के मेरे पास जो है कोई सवाल आ रहे थे कि सर इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बना रहा है, आप बनाओ। पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ और उसके प्रूफ दिखाता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन दिया हुआ है। एरर हमें फाइंड आउट करना है। वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट आर टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन। तो ये क्वेश्चन बनता है प्यारे बच्चों। और यहाँ पर सबसे जो बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज किया है वो क्या है, यहाँ पर जब भी विद, अलोंग विद, टुगेदर विद के साथ दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये हमेशा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग होती है। तो प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आना चाहिए, ठीक है। तो और इसके ऊपर जो प्रूफ दिए हैं वो प्रूफ भी मैं आपको इसके बाद दिखा जा रहा हूँ। और कुछ बच्चों ने यहाँ पर क्या किया, टू बी प्रेजेंटेड। किसी हद तक मैं इसको भी सही मानता हूँ। क्यों मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टू बी के बाद ये पैसिव वॉइस में चला गया तो टू बी प्रेजेंटेड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी विद वाले को। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर रहेगा, ये कुछ स्पेशल केसेस में होता है यहाँ पर इस तरह का सेंटेंस जब होता है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। जिन बच्चों ने इसके अकॉर्डिंग आंसर किया है उनका आंसर गलत रहेगा, और जिन्होंने इसके अकॉर्डिंग आंसर दिया है उनका आंसर जो है वो सही है। अब जो एक्सपर्ट हैं, जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया है, अब उनको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी, वहाँ से प्रोफेसर हैं जिन्होंने इसको जो है अपने अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से इसको वेरीफाई करवाया गया है। और यहाँ पर क्या आंसर दिया गया है आप उसको पढ़ेंगे, और यहाँ पर स्टैंप भी लगी हुई है चेयरपर्सन की डिपार्टमेंट से। तो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है अपनी स्टेटमेंट में, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पर्सन नंबर एंड पर्सन इन द गिवन सेंटेंस सब्जेक्ट इज आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। अकॉर्डिंगली द करेक्ट वर्ब हैज़ टू बी इज नोट आर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं इस क्वेश्चन की। ये यूनिवर्सिटी थी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। अब मैं दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का जो स्टेटमेंट है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। अब ये जो स्टेटमेंट है ये हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी कि हरियाणा की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक ही हरियाणा के अंदर, और वहाँ से वेरीफाई करवाया गया है इसको। तो स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट में आप पढ़ो, सारी चीज़ें दी हुई हैं आपके सामने, और उसके बाद क्वेश्चन भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विद, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और उसके बाद इसको स्टेटमेंट में कैसे दिया हुआ है, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। आर यहाँ पर गलत है, आर की जगह पे उसको रिप्लेस किया जाए इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग इसको गलत बताया गया है। विद की वजह से जो है ये फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वर्ब आएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर भी मेंशन की हुई है, और एक और जगह से बच्चों ने इसको वेरीफाई करवाया है। यहाँ पर दिया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड हरियाणा कल्चर, CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से। तो वेरीफाई वहाँ से भी करवाया गया है इसको। सारी चीज़ें बिल्कुल सेम दी हुई हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है और उसकी स्टेटमेंट बिल्कुल आपके सामने दी हुई है। आर हैज़ बीन यूज्ड देयर, आर नीड्स टू बी रिप्लेस विद करेक्ट वर्ब इज, ठीक है। तो सभी ने जो है इज को ही सही माना है और इज को ही आंसर मिलने चाहिए। ये तो थी हरियाणा के अंदर मौजूद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स की बात,
इसके अलावा मैंने पहले वाली वीडियो में सारी चीज़ें दिखाई थी आपको। कोई भी बुक उठा के देख लो आप इंग्लिश ग्रामर की, चाहे एसएससी की हो, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, हर जगह पर जो है उसने इज को ही सही माना है। अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सही माना है। अब यहाँ पर बात आती है कि एचएसएससी चाहता क्या है, क्या चाहता है, क्यों आखिर एचएसएससी इस तरह से बार बार जो है गलतियाँ करता है। तो यहाँ पर इश्यू सबसे बड़ा यही है, क्योंकि एचएसएससी के अंदर कुछ लोग इस तरह से बैठे हुए हैं, पता नहीं या तो उनको पेपर बनाने का पैटर्न पता नहीं है, या वो जानबूझकर इस तरह की मिस्टेक करते हैं, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इसका आज तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। और यहाँ पर एचएसएससी क्या सही मानेगा क्या नहीं मानेगा मैं नहीं जानता, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग चाहो तो इसके अंदर, इस मुहिम के अंदर जुड़ सकते हो। ये यहाँ पर आपके सामने कॉन्टैक्ट नंबर से हो रहा है, आप इस बच्चे के साथ व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हो, अपने केस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जो बच्चे पॉइंट 8 से आधे नंबर से जिनका सिलेक्शन रुका हुआ है उन सभी की सुनवाई हो सकती है। आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, हो सकता है कहीं ना कहीं एचएसएससी जाग जाए, हालांकि उम्मीद बहुत कम है, लेकिन फिर भी जिस तरह से कलरक के केस के अंदर जो सुनवाई हुई है आखिरकार एचएसएससी को अपनी गलती के ऊपर झुकना पड़ा है, उसी तरह से हो सकता है कि कल फिर से एचएसएससी को झुकना पड़ जाए। तो मेरी सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, एकजुट हो जाओ और साथ ही अपना जो ग्रुप बनेगा ग्रुप बनाओ, साथ ही एकजुट होकर इस केस में जितने लोग इस चीज़ से हर्ट हुए हैं, जिनका सिलेक्शन यहाँ पर रुका हुआ है, वो सारे इसका पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा मेरी तरफ से अगर आप लोगों को कोई भी मदद चाहिए तो मैं हर वक्त आपके साथ खड़ा हूं। आप बस मेरे पास एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, एचएसएससी अड्डा के व्हाट्सएप नंबर पर, ऑफिशियल नंबर पर। मैं तुरंत प्रभाव से आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए अपनी तरफ से भरसक प्रयास करूंगा। और इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन मैं दे पाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।